रवीश कुमार भी एनडीटीवी को इस्तीफा देते हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे कहीं से ऑफर नहीं आया। किसी ने ये नहीं पूछा कि रवीश आपने इस्तीफा क्यों दिया, क्या कहीं और काम मिलेगा तो आप करोगे। तो इससे आप समझ सकते हैं इस पूरे देश की बागडोर को कौन लोग संभाल रहे हैं। कोई एक ऐसा शख्स है जो जिसके इशारे पर पूरा देश चल रहा है। नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और आज हम एक शख्स की नहीं बल्कि इस खास बुलेटिन में शख्सियत की बात करेंगे जिसे केवल देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है। नाम रवीश कुमार है और हाल ही में उन्होंने एनडीटीवी को इस्तीफा दे दिया है। अब एनडीटीवी को इस्तीफा क्यों दिया, इससे आप भली बात परिचित हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एनडीटीवी को एक बड़े कारपोरेट घराने ने खरीद लिया। इसके पीछे की क्या वजह है? कुछ लोग कह रहे थे कि उनका कुछ कर्जा था, वो पैसे चुकाए गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने ये कह रहे हैं कि रवीश कुमार को खरीदना सबके बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो एक निष्पक्ष पत्रकार थे, देशहित में बात करते थे, सत्ता से सवाल करते थे। इसलिए उन्हें हटाने की ये सबसे बड़ी साजिश थी। तो उनको न खरीद कर बल्कि पूरे संस्थान को ही खरीद लिया गया। अब ऐसे में एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जब देखें कि हमारे ऊपर अब किसी और का प्रेशर पड़ेगा, किसी और के दबाव में रखकर काम करना पड़ेगा, तो उन्हें ये चीज़ और उन्हें ये बात रास नहीं आई और उन्होंने खुशी-खुशी एनडीटीवी को इस्तीफा दे दिया। लेकिन एनडीटीवी को इस्तीफा दिए हुए लगभग 1 महीने होने को है, लेकिन रवीश कुमार ने कभी एनडीटीवी के बारे में कोई गलत बात नहीं की, कोई गलत टिप्पणी नहीं की, कोई फेसबुक पे कुछ उन्होंने कोई पोस्ट नहीं किया। सोशल मीडिया पर कहीं भी एनडीटीवी को लेकर के रवीश कुमार ने कभी कोई आपत्तिजनक टिप्पणी और उनके खिलाफ नहीं की, क्योंकि उनको हमेशा से एनडीटीवी ने ही जो जगह दिया था, उसकी वजह से अ, बल्कि इनके काम करने का तरीका अलग था, निष्पक्ष पत्रकारिता करने का तरीका अलग था और देशहित में बात करते थे, सत्ता से सवाल करते थे। लेकिन आज़ादी वहाँ पर उन्हें ज़्यादा थी। वो खुद एक इंटरव्यू में कहे थे कि एनडीटीवी में जो मुझे मेरे संस्थान ने जो मुझे आज़ादी दिया, वो मुझे नहीं लगता है कि मैं खुद अपने पर्सनल एक निजी प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे वो आज़ादी मिल सकती है जो एनडीटीवी में मिला था। और यही वजह थी कि वो सत्ता से सवाल करती थी, सरकार के उन हुक्मरानों से सवाल करते थे। उनको लगता था कि देश हमारा गलत दिशा में जा रहा है, जो देश की बागडोर है, उनके जो चला रहे हैं अ, वो लोग इसे गलत दिशा में ले जा रहे हैं, तो वो सवाल करते थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि एनडीटीवी को भी खरीद लिया गया और मजबूरन रवीश कुमार को एनडीटीवी से इस्तीफा देना पड़ा। अब एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात आपको बताते हैं। एनडीटीवी से रवीश कुमार को इस्तीफा दिए हुए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन एक इंटरव्यू में हमने देखा था कि उन्होंने ये कहा था कि इस्तीफा की बात तो दूर, किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे जॉब मिलने की बात तो दूर, किसी ने ये नहीं पूछा था कि आपने इस्तीफा क्यों दिया। मुस्कुराते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि हमें किसी भी बैनर से कोई भी किसी संस्थान से मुझे कोई ऑफ़र नहीं आया कि आइए आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए और हमारे संस्था में आप पत्रकारिता करिए। लेकिन चौंकाने वाली बात मैं आपको बताता हूँ, रूबिका लियाकत कभी जी न्यूज़ की वरिष्ठ पत्रकार हुआ करती थी। वो जी न्यूज़ को छोड़ती हैं और तुरंत एबीपी न्यूज़ को ज्वाइन कर लेती हैं, क्योंकि एबीपी न्यूज़ ने उन्हें ऑफ़र किया होगा और या तो ये खुद बात की होगी और उन्हें रख लिया जाता है। गौर से समझिएगा इस पूरे बात को गौर से समझिएगा कि जी न्यूज़ छोड़ती हैं और एबीपी न्यूज़ को ज्वाइन कर लेती हैं। ठीक वैसे ही सुधीर चौधरी, जो जी न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जाने जाते थे और जी न्यूज़ पर वो डीएनए कार्यक्रम को लेकर के आते थे, जिन्हें काफ़ी लोग पसंद करते थे। लेकिन किसी वजह से, किसी कारणवश सुधीर चौधरी को भी जी न्यूज़ से हटा दिया जाता है या जी न्यूज़ से ये खुद इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन अगले दिन आज तक उन्हें ऑफ़र करता है और आज तक पर वो अपना एक ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम लेकर के हाज़िर हो जाते हैं। इसी तरह
चित्रा त्रिपाठी की भी बात की जाए तो वो भी आज तक छोड़ती हैं, तुरंत सुबह में आज तक छोड़ती हैं और शाम को एबीपी न्यूज़ ज्वाइन कर लेती हैं। लेकिन फिर अगली सुबह वो आज तक पर देखी जाती हैं, यानी कि फिर आज तक से एबीपी और एबीपी से आज तक न्यूज़ ज्वाइन कर लेती हैं। वहाँ भी उन्हें ऑफर किया गया होगा। उसके बाद एक और बात करते हैं, सुशांत सिन्हा, जो ट्विटर पर उनके पोस्ट आप देखे होंगे, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें भी किसने रखा? टाइम्स ऑफ इंडिया ने जगह दिया, वहाँ पर वो चले गए। यानी देश के कुछ ऐसे पत्रकार एक संस्थान को छोड़ते हैं तो दूसरा संस्थान ऑफर कर देता है और वहाँ जाकर के वो अपना पत्रकारिता करते हैं। लेकिन प्रसून वाजपेयी, अविशाल शर्मा, अजित अंजुम जैसे कई ऐसे पत्रकार हैं, संस्था छोड़ने के बाद उन्हें कोई ऑफर नहीं करता है, या हो सकता है कि कोई ऑफर किया होगा, ये लोग गए नहीं होंगे क्योंकि ये अपने ईमान से भटकना नहीं चाहते हैं और किसी के बस में रह करके, किसी के अंडर में रह करके ये लोग सच्ची पत्रकारिता नहीं कर पाते। यही वजह रही होगी कि ये लोग किसी और को ज्वाइन नहीं किए, सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल बनाया और देश हित में बात करते हैं, सत्ता से सवाल करते हैं। लोग कहते हैं कि कोई टेलीविज़न चैनल नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि अच्छे खासे व्यूज़ और अच्छे खासे प्यार सोशल मीडिया पर इन महान पत्रकारों को मिलता है, जो देश हित में बात करते हैं, सत्ता से सवाल करते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, बेरोजगारी पे बात करते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नहीं करते हैं, जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, संविधान के अगेंस्ट से काम करते हैं और हमेशा से ऐसे लोगों से सवाल किया है ये जो लोग देश को किसी दूसरे रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं रवीश कुमार की। रवीश कुमार भी एनडीटीवी को इस्तीफा देते हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे कहीं से ऑफर नहीं आया। किसी ने ये नहीं पूछा कि रवीश आपने इस्तीफा क्यों दिया, क्या कहीं और काम मिलेगा तो आप करोगे। तो इससे आप समझ सकते हैं इस पूरे देश की बागडोर को कौन लोग संभाल रहे हैं। कोई एक ऐसा शख्स है जो जिसके इशारे पर पूरा देश चल रहा है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके बावजूद भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप गूंगे हैं, बहरे हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता को आप देखना नहीं चाहते। कहीं न कहीं रवीश कुमार को कहीं से ऑफ़र नहीं आता है, तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है और ये बड़ी वजह मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ। आप खुद समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रवीश कुमार को और कहीं ऑफ़र क्यों नहीं मिला? क्या रवीश कुमार कहीं और टीवी पे पत्रकारिता करना नहीं चाहते हैं या खुद ही अपना, इनकी एक अलग ख्वाहिश है कि मैं खुद अपना एक यूट्यूब चैनल बनाऊँ और वहाँ पर अपनी बात कहूँ? ऐसी बात नहीं है। रवीश कुमार को सही कहा जाए तो किसी प्लेटफ़ॉर्म ने ऑफ़र नहीं किया होगा, ख़ास करके बड़े मीडिया घरानों की बात करें तो, क्योंकि उनकी बागडोर कहीं और किसी और के हाथ में है और यही वजह है कि रवीश कुमार को किसी ऐसे मीडिया संस्थान से ऑफ़र नहीं मिला। और आज रवीश कुमार अपना एक यूट्यूब रवीश कुमार ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर अच्छे खासे व्यूज़ कुछ ही दिनों में, महज़ कुछ ही दिनों में 4 मिलियन सब्सक्राइबर उनके पहुंचने वाले हैं। सोचने वाली बात है। जो एनडीटीवी अब तक 15 लगभग 15 मिलियन सब्सक्राइबर इकट्ठा किया, रवीश सर ने महज़ कुछ ही दिनों में 4 मिलियन की क्राइटेरिया को पार करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बहुत खूबसूरत पोस्ट हमने देखा था, जिसमें ये कहा गया था कि रवीश कुमार ये कह रहे हैं कि जितना मुझे मेरी बातों को दबाने की कोशिश करने के लिए, जितनी मुझे मेरी बातों को दबाने के लिए किसी संस्था को पैसे दिए गए, उतने पैसे में यूपी और बिहार के बेरोजगारों को ये कंपनियां रोजगार दे सकती थी, लेकिन सिर्फ मुझे दबाने की कोशिश की गई, इतनी रकम वहां पे चुकाई गई थी। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो बड़ी मीडिया कॉरपोरेट है, बड़ी मीडिया घराने हैं, वो खुद की नहीं दूसरों के इशारे पर चल रहे हैं। ये कहना कतई
गलत नहीं होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और रवीश कुमार के बारे में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट दिन किसी और एक शख्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।